हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहेंगे। ज़्यादातर लोग जब भी ट्रेड लेते हैं, जैसे कि कैंडल्स जो बनती है, जो भी टाइम फ्रेम वो लोग यूज़ करते हैं कि कैंडल बंद होने के बाद फिर उसका हाई ब्रेक, लो ब्रेक, जो भी वो लोग कंडीशन लेते हैं कि उसके ऊपर हमें उसमें ट्रेड लिया जाए, ठीक है। लेकिन कई बार आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर लेवल पे हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है या नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। जो भी आपका एक परसेप्शन है, जो भी आपका एक डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन में करते हो तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम ये सोचते हैं कि उस रनिंग कैंडल पे कैसे ट्रेड लिया जाए, ठीक है, कि उस रनिंग कैंडल पे क्या मुझे कुछ कंफर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। तो हम जानेंगे टूल्स के हिसाब से कि कैसे वो हम उस पर कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं तो जैसा कि मैं हर एक वीडियो में डिस्कस करता हूं अपने कि पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस, थॉरो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए, आप उसके लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद आप प्राइसिंग एक्शन या फिर कोई टूल्स के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो हम ये तीनों चीज़ करेंगे, ठीक है, ताकि जो नए आए हैं उनको भी सीखने को मिले और जो पुराने हैं वो तो सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक थॉरो एनालिसिस करता हूँ किसी स्टॉक के बारे में, या फिर हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में और उसके हिसाब से कैसे मैं एनालिसिस करता हूं, ठीक है। तो चलिए पहले हम चलते हैं एनालिसिस पार्ट पे। तो अगर मैं कोई भी स्टॉक पकड़ता हूं, ठीक है, चाहे मैं निफ्टी कर रहा हूं या निफ्टी कर रहा हूं, इंडाइसिस कर रहा हूं या फिर कोई स्टॉक कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करूंगा। तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा टूल है फ्यूचर डेटा, ठीक है। फ्यूचर डेटा अच्छा टूल है। जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे अच्छा मेरे पास है फ्यूचर डेटा, ओके, कि मैंने यहाँ पर फ्यूचर डेटा मैंने लिया है। तो फ्यूचर डेटा जब भी मैं लेता हूँ ये किसके लिए यूज़ करता हूँ मैं? डायरेक्शन के लिए, एक फोर्स जानने के लिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ है, फोर्स किस तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है, राइट। तो जनरली मैं देखूं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में क्या बिल्टअप चल रहा है, मार्केट सेंटीमेंट्स क्या बता रहा है, उसके मुताबिक मुझे डेटा बताता है। तो मार्केट सेंटीमेंट्स अगर इस किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बुलिश है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है और आपका ओआई जो है वो बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है तो ओआई आपका साथ में एडिशन होगा, तो ओआई आपका बढ़ना शुरू करेगा। अब अगर आप बुलिश पोजीशन बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है ओआई बढ़ रहा है और आपका यहाँ पर सप्लाई डिमांड के हिसाब से मैं देखो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका जो प्राइस है वो भी साथ में इंक्रीज होगा। तो जब भी ओआई बढ़ता है और प्राइस भी साथ में बढ़ता है तो यहाँ पर आपका आता है लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। तो मैं कुछ लेवल पर जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, तो वहां पर क्या होगा, मेरा ओआई गिरेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, ठीक है, और प्राइस भी साथ में गिरेगा। तो जब ओआई गिरता है और प्राइस भी साथ में गिरता है तो इसको बोला जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब मैंने अपनी कुछ पोजीशन यहाँ पर बुक की है। तो अगर स्टॉक ऐसे ऐसे जा रहा है तो मैं यहाँ पर पोजीशन बुक करूंगा, थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाके फिर ऊपर जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये आपका आ रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। दोनों ही कंडीशन जो है वो आपका बुलिश है, दोनों ही कंडीशन आपका बुलिश है, ठीक है। अभी मैं आता हूं शॉर्ट की तरफ। तो अगर मेरे मन में यह है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है, मेरे जैसे और भी पार्टिसिपेंट सोच रहे हैं कि स्टॉक नीचे जा सकता है, तो मैं यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा, जिसके वजह से एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा तो ओआई आपका इंक्रीज होगा, बट यहां पर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस आपका कम होगा, प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और यहां पर इस कंडीशन को बोला जाएगा शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। शॉर्ट बिल्टअप में ऑलवेज ओआई बढ़ता है और प्राइस नीचे गिरता है, कंडीशन आपका बनता है शॉर्ट बिल्टअप। अभी मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया है तो डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर लेवल पर जाके मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करूंगा, ठीक है। तो जहां पर भी मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा वहां पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा तो ओआई नीचे गिर जाएगा, राइट। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, ओआई नीचे गिरेगा, बट प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है, ठीक है। मतलब स्टॉक ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करोगे तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर प्राइस ऊपर, फिर नीचे आएगा। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना थोड़ा सा पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है प्रॉफिट बुकिंग वाली,
शॉर्ट पोजीशन में, उसको बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, सो ये दोनों जो है कंडीशन है वो है आपका बेयरिश का, वो आपका बेयरिश का कंडीशन है, राइट। सो लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों बुलिश का है, शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग दोनों बेयरिश का है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम देखते हैं डेटा के हिसाब से मुझे क्या यहाँ पर मिलता है। दो डेटा यूज करूंगा, एक मैं डेटा यूज करूंगा डायरेक्शन के लिए, एक डेटा मैं यूज करूंगा लेवल्स बनाने के लिए, फिर हम चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे रनिंग कैंडल पे किस तरीके से हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमने देख लिया। अभी हम जाते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे आप एनालाइज में जाइए, चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे क्लिक करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निफ्टी का इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट का ये आप देख रहे हैं। अभी जो लेवल्स इसमें बने, ये लेवल्स मैंने किस हिसाब से बनाए आपको वो बताता हूँ। तो ट्रैक में हम जाएंगे, ट्रैक में ऑप्शंस ओआई के अंदर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो ओपन इंटरेस्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हर एक ओटीएम लेवल पे ये करंट प्राइस है 24,992 इसका जो चल रहा है। ठीक है, तो इस प्राइस के हिसाब से, आई एम सॉरी 24, ये 29 अगस्त का है। ठीक है, इसको मैं एक्सपायरी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 25 जुलाई का रखता हूँ। ठीक है, 25 जुलाई, ऑलराइट, 25 जुलाई का 24,808। ठीक है, ये इसका करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रेड बार्स है वो आपको क्या बता रहे हैं कि पुट राइटर्स का ओवाई है। यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन बनाया है। जो ग्रीन बार है वहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके आपको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बनाते हैं। ठीक है, अभी वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हम जनरली देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा बड़ी बार है। ठीक है, वो तो काफ़ी दूर दूर मिलेगा, लेकिन अगर प्राइस के आसपास भी आप देखोगे, ये आपको बड़े लेवल्स हैं जो यहाँ पर 25,500 जहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं और 24,000 है जहाँ पे ज़्यादा पुट राइटर्स, ये आपको बड़े बड़े लेवल दिख रहे हैं। तो मुझे आसपास का लेवल देखना है, जैसे 24,800 है, तो इसके प्रेजेंट नियर रेजिस्टेंस सपोर्ट कौन सा होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लेवल है आपका 25,000, ठीक है, जहाँ पे 48 लाख कॉल राइटर्स है और 18 लाख पुट राइटर्स है। 48 लाख में मुझे 10 लाख अभी न्यू एडिशन हुआ है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये और भी। हमने ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर डेटा ओपन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कहाँ पर मुझे कॉल राइटर्स है, कहाँ पर मेरे पुट राइटर्स है। ठीक है, तो अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 25,000 पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, और 24,000 पे मुझे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स है। बड़े बड़े बार मुझे दिख रहे हैं, तो जो भी आपको बड़े बड़े बार दिख रहे हैं वो एक अच्छा लेवल का इंडिकेशन है कि इस लेवल पे अच्छे खासे राइटर्स अपना पोजीशन बनाएं। तो जहाँ पे ज़्यादा पुट राइटर्स आपको दिख रहे हैं वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, और जहाँ पे ज़्यादा आपको कॉल राइटर्स दिख रहे हैं वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो अभी ये जो बड़े बड़े राइटर्स जहाँ पर है, अब उतना इन द सेंस उतना बड़ा मतलब वहाँ तक अगर ट्रेड लेना है, मतलब कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का लेना तो मुनासिब नहीं है, और वहाँ तक मार्केट जाने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक ब्रॉडर व्यू लेके जा रहे हैं थोड़ा पोजिशनली, तो वहाँ तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं कि ये मेरा अच्छा टारगेट होगा। ठीक है, एक जस्ट ब्रॉडर सेंस में हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए इंट्राडे ले रहे हैं या फिर हम 1-2 दिन के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा जो करंट प्राइस है 24,808, ठीक है, मैं इसके आसपास का रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढूंगा जो कि मुझे एक अच्छा फिजिबल, ठीक है, वो मुझे फिजिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस मुझे दे दे, जहां से मुझे एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि 24,800 के पास अच्छा वाला जो रेजिस्टेंस है वो है 24,600 और उसके बाद है 24,500। ठीक है, अभी 24,500 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स जो है वो 48 लाख है और कॉल राइटर्स 27 लाख है। पुट राइटर्स में एडिशन हुआ है और कॉल राइटर्स में सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये सपोर्ट मजबूत होता जा रहा है। तो अगर प्राइस यहां पर आता है और यहां पर थोड़ा भी चेंजेस नहीं होता, मान लीजिए जो पुट राइटर्स हैं या फिर थोड़ा सा अनवाइंड हुआ लेकिन वहां पर कॉल राइटर्स ज्यादा अनवाइंड हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहां से बाउंस बैक करने का चांसेस है, या डेटा में अगर कुछ भी चेंजेस नहीं होता है तो यहां से बाउंस बैक हो सकता है। तो जब बाउंस बैक होता है तो मुझे उस चलती हुई कैंडल में ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो वो ट्रेड कैसे लेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लेवल्स देख लेते हैं। तो ये जो मेरा सपोर्ट है ये मेरा काफी अच्छा सपोर्ट है, तो मैं यहां पर एक सपोर्ट बना सकता हूं। ठीक है,
उसके ऊपर अगर उसके ऊपर मुझे अगर एक अच्छा टारगेट चाहिए, ठीक है, तो 24,900 का टारगेट है, 24,800 का अभी टारगेट है जो उसने पहले अचीव कर लिया, ठीक है। नीचे और भी देख सकते हैं कि उससे और भी अच्छा कौन सा सपोर्ट है, तो डायरेक्टली आपका देख सकते हो कि 24,400 का लेवल है जहां पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल्स के हिसाब से OI डेटा में हमने देखा कि किस तरीके से मैं लेवल में ट्रेड करता हूं, ठीक है। अभी हम लेवल्स मार्क कर लेंगे जो हमने चार्ट में देखा है, ठीक है। चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक प्रोप्राइटरी टूल है जिसका नाम है ऑर्डर बुक, ठीक है, उसमें कैसे ट्रेड बनाना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, क्योंकि उसी चलती हुई कैंडल में मुझे ट्रेड बनाना होगा। तो अगर कोई कैंडल बन रही है, ठीक है, ये आपका ग्रीन कैंडल है, पकड़ लीजिए, ठीक है, ग्रीन 1। तो इस ग्रीन कैंडल पे ये बनते हुए यहां पर आपको जो ऑर्डर बुक का जो मेरा टूल लगा होगा उसमें आपको बायर और सेलर दोनों क्वांटिटी आपको दिखेगी, बायर एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें मुझे डिफरेंसेस ज्यादा मिलना चाहिए, मतलब जो बायर है वो सेलर के मुकाबले अगर ये सपोर्ट पे है, यहां से बाउंस बैक कर रहा है, तो बायर है सेलर के मुकाबले ये डबल होने चाहिए, मतलब सेलर अगर 5 है तो ये 10 होना चाहिए, ये अगर 15 है तो ये 30 होना चाहिए, ठीक है, कम से कम ये कंडीशन है। तो मान लीजिए स्टॉक जो है वो इस तरीके से आया, ऐसे कैंडल बना रहा है, यहाँ से कैंडल किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, और इसी पर्टिकुलर कैंडल पे मुझे इस तरीके का कंडीशन दिख रहा है कि बायर और सेलर में डिफरेंसेस इतना ज़्यादा है कि बायर ट्वाइस है। तो बायर ट्वाइस से क्या होगा, यहाँ पर मुझे बता रहा है कि बायर ज़्यादा डोमिनेंट है, प्राइस बोलते हैं कि लाइकली टू मूव फॉरवर्ड, मतलब यहाँ से वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये चलती हुई कैंडल में मैं यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ। ये होगा कि यहाँ पर मेरा अगर कोई प्राइसिंग एक्शन है, मान लीजिए ये एंगल्फिंग बना रहा है या फिर पियर्सिंग पैटर्न बना रहा है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तो अगर वो पियर्सिंग पैटर्न या एंगल्फिंग बना रहा है तो ये कैंडल क्लोज होते होते आखिरी के आप ये देख सकते हो कि 5 to 10 सेकेंड जब बचता है तब वहां पर आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि 5 to 10 सेकेंड में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा जैसे ये कैंडल क्लोज होती है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप लगा रहे हो तो पूरा 4 मिनट 50 सेकेंड्स पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर बायर ज़्यादा डोमिनेंट है कि सेलर, और जैसे ये कंडीशन आपको दिख रही है यहाँ पर भी आप 5 to 2 सेकेंड्स का टाइम लीजिए और वहाँ पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और उसके बाद आप मोमेंटम का एंजॉय कर सकते हो। और ये जो सपोर्ट है, जो इसका लो है, यहीं पर आप अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर आप रखिए, ठीक है, यहाँ पर आप SL रख सकते हो, क्लियर है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पर कंडीशन बना हुआ है, ऑलराइट। तो ये हमने देखा कि यह बुलिश का कंडीशन है, ठीक है। अभी बेरिश की बात करते हैं। तो बेरिश में अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्टॉक जो है इस तरीके से मूव करके ऊपर गया, ठीक है, ये कैंडल्स है, और यहाँ पर जाके उसने कोई भी एक पैटर्न बनाया, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए हैमर बनाया, या फिर मैं ये भी कहिए कि ये आपने यहाँ पर पियर्सिंग कोई पैटर्न बनाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन इसकी बनी हुई है। तो इस कंडीशन में आप क्या देखोगे, बायर और सेलर का दोनों का प्राइस देखोगे, बायर और सेलर दोनों में क्वांटिटी देखोगे कि बायर आपके कितने और सेलर आपके कितने हैं, ठीक है। तो जब सेलिंग का बात आएगा तो यहाँ पर कंडीशन उल्टा हो जाएगा कि बायर जो है वो सेलर के मुकाबले कम होना चाहिए, डिफरेंस ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर बायर आपके कितने हैं, मान लीजिए 10 है तो सेलर 20 होना चाहिए, ये आपके 40 है तो सेलर आपके 80 होने चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास कोई एक अच्छा खासा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न उन्होंने बनाया है, तो वो कैंडल सेम कंडीशन है कि चलती हुई कैंडल पे क्लोज होने के कुछ 5 सेकंड पहले आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। सेम चीज अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस से कई बार ये होता है कि सपोर्ट को इस तरीके से प्राइस ब्रेक करता है, यहाँ पर रिटेस्ट करके दोबारा आता है, तो ये जो रिटेस्ट कर रहा है यहाँ पर भी आप यही चीज यूज करेंगे, ठीक है, तब जाके वहां पर मेरा एक डाउन साइड का ट्रेड बनता है, ठीक है। सेम चीज जैसे यहाँ पर सपोर्ट पे हमने बाय का बताया, तो रेजिस्टेंस पे भी ऐसा है कि ब्रेक करके वापस से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। तो इस संदर्भ में, ये कंडीशन में आपको यही चीज देखना है कि आपको बुलिश वाला कंडीशन बन रहा है कि नहीं। बुलिश वाला कंडीशन जो मैंने आपको बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न देके कोई 1-2 पैटर्न जो आप यूज करते हैं, और उसके साथ आप ये ऑर्डर बुक जो डेटा है वो आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑर्डर बुक आपको रियल टाइम डेटा बताता है कि बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी कितना है, तो रियल टाइम पे आपको वो एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो मैंने
कॉन्सेप्ट ओपन किया, एनालाइज में जाके मैं चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो निफ्टी है, यहाँ पर मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये मेरा यहाँ पर आज मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखना है कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिला है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट पे बना और मुझे यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए जहाँ पे मैं कैंडल को यूज़ करके ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप बायर और सेलर में डिफरेंशिएशन मुझे देखना है। ठीक है, तो इस लेवल पे मुझे बायर और सेलर में मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, तो मैं कैंडल को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलर 8000 है, बायर 14000 है। ठीक है, और आगे आगे वो बढ़ते गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेलर है वो 19000 है और बायर आपके 35000 है। हमने ऑलरेडी देखा कि निफ्टी का जो है, निफ्टी को एक बुलिश मोमेंटम हमें मिलना चाहिए। ठीक है, निफ्टी का ऑलरेडी ब्रॉड व्यू क्या है, बुलिश है। ठीक है, अगर बुलिश व्यू है, आप देखोगे जैसे हमने फ्यूचर डेटा में देखा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग है, तो निफ्टी का एक मोमेंटम बुलिश है। अगर आपने उसको एनालाइज किया है कि निफ्टी का मोमेंटम बुलिश है, तो यहाँ पर ज़्यादातर आप बुलिश वाला ही केस आप लोगे कि बुलिश वाला ट्रेड मिले, क्योंकि बैरिश वाला जो भी ट्रेड लोगे हो सकता है कि कई बार वो सक्सेसफुल ना हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी का अगर देखोगे कंपेयर, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ही मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सूरत में देखिए, यहाँ पर आपको बढ़ते गया। ठीक है, 12000 से 36000 हो गया, तो 12000 मेरे सेलर थे और 36000 मेरे बायर थे। तो ये जो कैंडल जब बनी, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर बता रहा है कि ये पर्टिकुलर लेवल पर बायर ज़्यादा हावी हो रहे हैं। ठीक है, ये जो कैंडल में बायर और सेलर जो डोमिनेंट होते हैं, ये मुझे पर्टिकुलर लेवल पर ही देखना है। और 24500। सो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आपने देखा कि किस तरीके से हमने निफ्टी का प्रेडिक्शन किया पहले कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, फिर हमने लेवल्स मार्क किया ओवाई का डेटा देखकर। उसके बाद हमने देखा कि रनिंग कैंडल में किस तरीके से हम ले सकते हैं, तो रनिंग कैंडल का कंडीशन हमने देखा और वो कंडीशन के अप्लाई किया और इस तरीके से हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।